हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे कि कैसे आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, कैसे आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो, कैसे आप अपने सिग्नेचर यहां पर अपलोड कर सकते हो, इन सब प्रॉब्लम्स का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 के तहत यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 5 जून 2025 से 26 जून 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है चेकआउट कर सकते हो। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है। बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन मोड से आप फीस जमा करा सकते हो। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद आप अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है
क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अभ्यर्थियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर गाइस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस आई हैव स्टेट दैट आई नो ऑब्जेक्शन इन डिटेल्स को रीड करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना ओटीपी सुनना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसे स्विच कर ले। और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना ओटीपी सुन ले और फिर उसे यहाँ पर एंटर कर दे। और गाइस यहाँ पर अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइस आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है।
और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है। और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइड आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2025 का ये सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको फिल फॉर्म के स्टेप पर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। इन डिटेल्स में आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, बस आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इन्हें चेकआउट करते हुए और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट कोड ए से सी तक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका डिग्री लेवल होना चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। पोस्ट कोड ई सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर भी इस पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है हिंदी में विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी सबसे पहले हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिग्री सिलेक्ट करनी है। ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सी डिग्री थी, बीए, बीबीए, बीसीए या फिर बीकॉम आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बताना है अपना स्टेट, जिस स्टेट से आपने अपनी डिग्री पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने अपनी यहाँ पर ये ग्रेजुएशन की डिग्री पास आउट की है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर सब्जेक्ट्स बताएं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन में। फिर किस मीडियम यानी कि किस लैंग्वेज में आपने अपनी डिग्री पास आउट की है, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपने ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें। सीजीपीए एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस में की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप पास आउट हो या फिर एपियर्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटस सेलेक्ट करें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का। फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ पर देना है, किस ईयर में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर स्टेट बताना है किस स्टेट से आपने पास आउट की है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करने हैं जो आपके पास सब्जेक्ट थे। मीडियम ऑफ एग्जाम देना है, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर किसी अन्य भाषा में पास आउट की है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। परसेंटेज दें, सीजीपीए है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस कर रहे हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी ज्वाइनिंग डेट दें और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको डेट ऑफ डिस्चार्ज भी सिलेक्ट कर लेनी है अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं। और अगर नहीं आप ये एक सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेस में आप सर्विस नहीं कर रहे हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर रिलेक्शन कोड आप अपना सेलेक्ट करें। नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इन टर्म ऑफ DOPNTOM नंबर, इस नंबर के तहत। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड और थर्ड पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे वहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा फिर ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल्ड कर दी जाएंगे। अगर यस किया होगा तो यहाँ पर आपको इन्हें सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकली लिमिटेशन है राइट एज पर पारा 6.2 या 6.3 के। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे फिजिकल लिमिटेशंस का। अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
अगर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है तो आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एग्जाम में स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, ये भी ऑप्शन आपके सामने डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे PWBD में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ट्रांसलेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, अगर किया है तो आप बताएं आप पास आउट कर चुके हो या फिर अपियर्ड हो। आप इनके अकॉर्डिंग डिटेल देंगे। पास आउट अगर आप कर चुके हो तो फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपना ट्रांसलेशन कोर्स किया है हिंदी टू इंग्लिश। फिर आपको कोर्स का ड्यूरेशन देना है, अपना रोल नंबर देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, कब आपने पास आउट किया है, परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इस कोर्स में ऑब्टेन किए हैं, CGPA है तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और अगर आप अपियर्ड हो तब भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देना होगा, आपको बताना होगा किस ईयर में आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। 2025 में ही पास आउट होना आपका जरूरी है। फिर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके ये डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ट्रांसलेशन वर्क का एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि किस ऑफिस में आपने काम किया है, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का नाम दें, कहाँ पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर दे, कब से कब तक किया है वो डेट आप सिलेक्ट करें। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर ट्रांसलेशन वर्क का तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं CRPF में। अगर चाहते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेट करने के लिए गाइस आपको अपने मोबाइल फोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरह से आपके सामने ऐप शो होगा, आप इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन में अपना माई SSC का ऐप इंस्टॉल कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको उसमें लॉगिन करना है। यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना SSC का यूजर नेम, यूजर ID एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें गाइस यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। उसके बाद आपको माई एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर करंट में जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम चल रहे होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे। आप जिस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर कंटिन्यू की टैब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराई है। आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपको यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन वहां पर कर लेना है। यहाँ पर आपको आधार फेस RD के थ्रू अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। अगर आपने पहले से अपने मोबाइल फोन में ये ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर आधार फेस RD का ये ऐप डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फोन में और उसके थ्रू आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट कर लेना है। सर्कल में अपना फेस लाना है और अपनी आंखों को 2-3 बार ब्लिंक करते हुए अपना फेस यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेना है फोटो को कैप्चर करते हुए। फेस ऑथेंटिकेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको फोटो कैप्चर करते हुए समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल कैमरे की तरफ होनी चाहिए और यहाँ पर आपका जो फेस होगा वो रेक्टेंगल एरिया में बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। रेड कलर का जो रेक्टेंगल एरिया होगा उसमें आपका फेस बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। और फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको मास्क, सनग्लासेस यानी कि चश्मा नहीं पहनने हैं, ना ही आपको अपने ईयरफोन्स या फिर कोई अन्य डिवाइस कानों में लगाना है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू लाइव कैप्चर कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। डायमेंशन उनकी यहाँ पर 6.0 वेट और 2.0 उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर आपके हॉरिजॉन्टली वे में होने चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आप क्लिक हियर टू रीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कुछ इस तरह से एक बॉक्स के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल हो गए और इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ से आप इस ऑफिशियल PDF में से चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको पहले यहाँ पर 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर आप गो टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पर आपको माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं, और वहां पर भी आपको प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहां से भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना SSC जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।